एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से ज्ञानी की सोच शुरू होती है। अर्थात एक साधारण व्यक्ति जितनी समझ रखता है और अपना निष्कर्ष देता है, वहां पर उस निष्कर्ष से आगे ज्ञानी जन सोचना शुरू करते हैं। इसको अंग्रेजी में एक फ्रेज है, बियॉन्ड द होराइजन। जहां हमें नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधकार दिख रहा है, वहां भी ज्ञानी जन देखते हैं, सोचते हैं और जो निष्कर्ष देते हैं वह आम साधारण व्यक्ति के लिए बुद्धि से ऊपर की बात है। तभी तो ज्ञानी जनों की, बुद्ध पुरुषों की वाणियां, उनके कथन, प्रवचन, उपदेश अमर हो जाते हैं, क्योंकि वह शाश्वत सत्य से निकल कर आए हैं। जैसा है वैसा ही कहा गया है। बुद्ध पुरुष आते रहते हैं, मगर उनकी वाणियां अमर हो जाती हैं, सदा के लिए रहती हैं और उनसे अनंत समय तक संसार के लोग लाभान्वित होते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं और धीरे धीरे समाधि और निर्वाण तक की प्राप्ति के लिए अभ्यासरत रहते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। जीवन में जितना प्रमाद होता है, अंधकार होता है, आशा तृष्णा गहरी होती है, उतना ही जीवन बेहोशी से भरा होता है और उस व्यक्ति का लगाव उतना ही संसार में होता है, संसार के पदार्थों से होता है और उसकी दुख तकलीफ उतनी ही ज्यादा होती है। वह दुखों से रोता है, गिड़गिड़ाता है, रगड़ता है, मगर संसार से मोह नहीं छोड़ता, राग नहीं छोड़ता, तृष्णा नहीं छोड़ता। बुद्ध कहते हैं, यह आर्य सत्य है कि संसार में दुख है और यह भी आर्य सत्य है कि दुख का कारण है और यह भी आर्य सत्य है कि दुख से मुक्ति का उपाय है। लेकिन संसार में प्रमाद से भरा व्यक्ति इस आर्य सत्य पर गौर नहीं करता। वह इस बात को सुने का अनसुना कर देता है, ऐसा बहरे की तरह हो जाता है जैसे कि उसको सुनाई ही नहीं देता हो। जबकि यह बात ऐसा भी नहीं है कि किसी संसारी ने कही हो कि संसार में दुख है। यह तो उन्होंने कही है जो उस परम लोक से उतर कर आए हैं, जिनका एक पांव संसार में धरती पर दिखता है और एक पांव परम धाम में होता है, सतलोक में होता है। वह सत्य का प्रकट रूप होते हैं और संसारी व्यक्ति प्रमादवश, बेहोशीवश उनकी बात को टाल देता है, सुने का अनसुना कर देता है और दुख पाता रहता है। जितना दौड़ता जाता है संसार में, उतना ही गहरे दुख में धंसता चले जाता है, छटपटाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपना बहुमूल्य मनुष्य जन्म तृष्णाओं की आहुति में चढ़ाकर चले जाता है। और जीवन का शाश्वत नियम यह है कि वह दुख, आशा, तृष्णा के घाव इतने गहरे होते हैं कि वह उनमें ही लिपटा हुआ फिर संस्कारों के साथ वापस आ जाता है और फिर वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसलिए तो आप देखते हैं ना, एक बच्चा बहुत शांत होता है, एक बच्चा झगड़ालू होता है, एक बच्चा कलम उठाता है, पेन उठाता है और एक बच्चा बंदूक उठाता है। एक बच्चा चुप रहता है, शांत होता है और एक बच्चा दूसरे की चीजों को छीनता है। मौत कोई हल नहीं है, कोई छुटकारे का उपाय नहीं है। जीते जी मरना होगा, रोज मरना होगा, ध्यान में मरना होगा, सारे संस्कारों को, संबंधों को, स्कंधों को मिटाना होगा, समाधि में, निर्वाण में जीना होगा, कमलवत रहना होगा, कर्मों की कीचड़ से ऊपर उठकर जीना होगा। तभी मुक्त जीवन जिया जा सकता है और मृत्यु से पहले ही मृत्यु को देखा जा सकता है। यह सभी ज्ञानियों का संदेश है, सभी बुद्ध पुरुषों की देशना है। मैं कुछ दिनों दिल्ली में एक एरिया में रहा जहां मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता तो अक्सर देखता था कि एक व्यक्ति पागल सी वेशभूषा में एक कंबल ओढ़कर रखता था। ऊपर से नीचे तक उसने वह कंबल लपेटा हुआ है
गर्मी के दिन है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है दिन में, और वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर को झांकता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है। पानी मांगता है मगर कंबल नहीं छोड़ता। उसे सिक्योरिटी गार्ड भगाते हैं, अंदर घुसने से रोकते हैं, उसके कंबल को खींचकर फेंक देना चाहते हैं मगर वह कंबल को नहीं छोड़ता। मैं उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही देखते रहा और मुझे इंसान की प्रमादवश वासनाओं और तृष्णाओं का ओढ़ा हुआ कंबल याद आया कि कितना दुख भोग रहा है, कितनी आग सह रहा है, मगर कोई आशा वह छोड़ नहीं सकता। वह तृष्णा रूपी कंबल, आशा रूपी कंबल उसने ओढ़ा ही हुआ है। और जब कोई कहता है, कोई ज्ञानी जन कहता है कि इस कंबल को छोड़ दो, ये क्यों ओढ़ कर रखा है, इतनी गर्मी है बाहर, इतना टेम्परेचर है, वो नाराज होता है, वो गुस्सा करता है उन पर और यहां तक कि उनके शरीर पर वार भी कर देता है। धीरे धीरे मनुष्य एक आदत का शिकार हो जाता है, उसे कहीं न कहीं रस आने लगता है। वह अगर छोड़ना भी चाहे तो उसे लगता है कि अब क्या करेंगे, और कहीं मन लगता नहीं। चुपचाप बैठने में, ध्यान साधना में बैठना 5 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। उसने अब तक इतनी दौड़ लगा दी है संसार में कि उसको अब रुकना भारी हो जाता है। जैसे ही वह बैठता है उसे लगता है कि अरे, मैं तो अपना टाइम खराब कर रहा हूं, मेरे पास अब कोई काम नहीं है, मैं खाली टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जबकि हकीकत यह है कि असली वक्त का इस्तेमाल अब ही हो रहा है। मगर वह खाली घूमेगा, इधर उधर फोन पर देखेगा, टीवी चैनल पलटेगा, अखबार पढ़ेगा, बार बार देखेगा, मगर ध्यान साधना, चुपचाप बैठना उसके बश की बात नहीं। कितना दुख भरा जीवन हो चुका है आदमी का कि वह अपने साथ 2-4 पल भी नहीं गुजार सकता और पूरे संसार का ठेका लेकर घूमता है। पराया गधा सा बना हुआ है, अपनी कोई होश नहीं, अपने से कोई परिचय नहीं, अनभिज्ञ ही बना हुआ है। बुद्ध कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को सामान्य जीवन की अंधकारमय अवस्था को त्याग कर भिक्षु की ज्ञानमयी अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। संन्यस्त होकर उसे कठिनाई से प्राप्त होने वाले परम आनंद की खोज करनी चाहिए। समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर, कुछ भी अपना ना मानकर उसे स्वयं को चित्त के समस्त कष्टों से मुक्त कर देना चाहिए। विस्मृति बहुत गहरी है मनुष्य की। अगर आज से ही वह यह निर्णय कर ले कि हमें अपना जीवन बदलना है और हमें अपनी कमियों के ऊपर काम करना है, तो हम शुरू करते हैं, मगर अगले ही दिन हम फिर धोखा खा जाते हैं या तो भूल जाते हैं या फिर कोई और जरूरी काम आ जाता है। तो एक बात तो यह है कि अभी हमें यह गहरे में एहसास नहीं हुआ है कि यह सबसे जरूरी काम है, बाकी सब काम सेकेंडरी हैं। दूसरा, हम अभी इतने सीरियस नहीं हैं। हमें लगता है कि अभी बहुत टाइम बचा है, जिंदगी बची है, फिर देख लेंगे। अभी डू एंड डाई वाली स्थिति हम में नहीं है। एक कहानी सुनी है ना आपने, एक व्यक्ति रोज गुरु के पास जाता था और मजाक की तरह कहता था कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मैं भी ध्यान करूंगा, समाधि करूंगा, अकेले समाधि में बैठूंगा, अकेले रहूंगा, एकांत में रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है। गुरु समझते थे कि इसके अंदर कोई तड़प है नहीं। जब वो काफी समय तक कहता रहा तो एक दिन गुरु जैसे ही सुबह नहाने जा रहे थे नदी में, तो वह आ गया, बोला गुरुजी आज मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। गुरु ने कहा ठीक है, चलो नदी में, वहीं नहाते हैं, वहीं बताऊंगा। जैसे ही वह कपड़े खोलकर नदी में उतरा, गुरु ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पानी में डुबा दिया। वह तड़पड़ाता रहा, छटपटाता रहा। जब वो असहाय हो गया तब गुरु ने उसे ऊपर उठाया और गुस्से में लाल होकर वो बोला, मैं तो मर ही जाता अगले पल अगर मुझे ऊपर नहीं उठाती। ये क्या किया? गुरु ने पूछा कैसा लग रहा था? बोला कैसा लग रहा था, मेरी सांस रुक रही थी, मौत मेरे आगे थी। तब गुरु ने कहा अगर तेरे अंदर इतनी तड़प समाधि के लिए, निर्वाण के लिए, भगवान के लिए है, तभी तो तू निभा पाएगा। इतनी तड़प होनी चाहिए जीवन में, इसके बिना नहीं जिया जा सकता, व्यर्थ है। एक सांस में तड़प चाहिए, एक एक सांस में तड़प चाहिए, तब निभाया जाएगा।
अगर अभी कुनकुने जी रहे हैं कि आज कर लिया, कल फिर मैंने मौज मस्ती कर ली, फिर बीमार हो गए, फिर मन नहीं किया, फिर कल कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं मिलता। तड़प चाहिए, गहरी तड़प। अगले ही पल सांस रुक जाए तो क्या होगा, यह ख्याल होना चाहिए। तब निभाया जा सकता है। तब नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, कोई इससे जरूरी काम नहीं होगा। इतना गहरा प्रयास, इतनी गहरी लगन चाहिए। बुद्ध की एक गाथा जो धम्मपद में है, वह इसी के ऊपर है कि एक समय एक धम्मिक नाम का एक व्यक्ति था। उसके मन में विरक्ति हुई, वैराग्य उठा, धर्म की ज्वाला प्रबल हुई। वह भिक्षु बनना चाहता था। अपनी पत्नी को अपना आशय बताया। पत्नी गर्भवती थी। बोली, अभी नहीं, अभी मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मैं गर्भवती हूं, बच्चा हो जाएगा फिर आप चले जाइएगा। समय बीता, बच्चा हुआ, पुत्र हुआ। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे जाना है, मुझे भिक्षु बनना है। फिर पत्नी ने जवाब दिया, अभी बच्चा छोटा है, दूध पीता है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। धम्मिक ने सोचा, अरे ये तब कहती थी बच्चा अभी नहीं हुआ है, बच्चा होने दीजिए, अब कहती है बच्चा छोटा है। जब भी मैं इससे कहता हूं ये बहाना बनाती है। मुझे तो अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है, मुक्ति पथ पर चलना है। ऐसा सोचते हुए वह घर से निकल गया। उसने घर छोड़ दिया और वो भिक्षु बन गया। उसने भगवान बुद्ध से ध्यान साधना सीखी, शिक्षा ली, दीक्षा ली और वह जल्द ही अहर्त बन गया। उसके बाद धम्मिक एक दिन अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी को और पुत्र को धर्म की शिक्षा देता है। उसका पुत्र भी पिता का अनुसरण करता है, वह भी भिक्षु बन जाता है और अहर्त को प्राप्त कर लेता है। अब उस औरत के पास कोई चारा नहीं है। उसने देखा कि पति भी भिक्षु हो गया, पुत्र भी भिक्षु हो गया, तो दोनों ही घर छोड़कर चले गए। वह भी घर छोड़ने का प्लान बनाती है, वह भी घर छोड़ देती है और वह भी भिक्षुणी बन जाती है और उसने भी अहर्त को प्राप्त कर लिया। एक दिन धम्म सभा में धम्मिक के बारे में चर्चा चली। भिक्षु बोले, धम्मिक, उपासक ने घर से निकलकर अपने दुखों से तो छुटकारा पाया ही, साथ में अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी धर्म के रास्ते पर लगा दिया। भगवान तथागत सावत्थ में थे, जैतून में थे। वे धम्मिक उसके पुत्र और पत्नी का संधान कर उपदेश देने लगे। बोले, भिक्षुओं, एक मेधावी धन की इच्छा नहीं करता, बुरे कर्म करके संपत्ति अर्जित नहीं करता। वह अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसा नहीं करता है। वह तो इस भवसागर से जन्म जन्मांतर से छुटकारा पाने के लिए अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है। धर्म के अनुसार आचरण करना उसका धर्म है। उसका न तो कोई प्रिय होता और न ही कोई दुश्मन अप्रिय। न कोई उसका अपना होता, न कोई उसका पराया होता। वह तो साधना रत रहता है, अपनी मुक्ति के मार्ग पर चलता है, अपनी मुक्ति के प्रयास में लगा हुआ है, निर्वाण की प्रगति में लगा है, निर्वाण साधना में लगा है। उसकी कामना न तो धन में होती, न ऐश्वर्य में, न पद प्रतिष्ठा में। वह अपने भले के लिए दूसरे का अहित कभी नहीं करता। जो ऐसा है वह गुणी है, विद्वान है, सम्यक है। वह न तो अपने लिए और न ही दूसरों के लिए ऐसी कामना करता है। बुद्ध बोले, जो मनुष्य न तो अपने लिए और न दूसरों के लिए पुत्र, धन, राज्य, ऐश्वर्य की अभिलाषा करता है, जो अधर्म द्वारा, जो बुरे कर्मों द्वारा, अकुशल कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया हो, वह उस समृद्धि की इच्छा नहीं करता। वह तो
गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, धर्मवान होता है, प्रज्ञावान होता है, शीलवान होता है। तब तथागत ने यह गाथा कही थी कि जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहता और न ही अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। हमें भी बुद्ध के वचनों से फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा ही बुद्ध के उपदेश पर समाधि और निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तर रहना चाहिए। लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।